यूजीसी नेट परीक्षा जून 2013 हिंदी पर द्वितीय प्रश्न पत्र हल कर रहे थे, जिसमें 20 नंबर प्रश्न तक हल कर चुके थे और वीडियो बंद हो गया था किसी कारणवश। तो आज हम लोग 21 नंबर प्रश्न से देखेंगे, है ना। आइएगा, पहला प्रश्न है और उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। ये हम बता दें, नेट, जीआरएफ, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, DSSB सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है। और प्रकाशन के अनुसार इस आलोचना ग्रंथ का जो है सही अनुक्रम कौन सा है? प्रेमचंद, उनका युग, हिंदी साहित्य का 80 वर्ष, छायावाद और हिंदी नवरत्न। दूसरा है हिंदी नवरत्न, प्रेमचंद और उसका युग, हिंदी साहित्य का 80 वर्ष, छायावाद। और जो है तीसरा है हिंदी साहित्य का 80 वर्ष, छायावाद और हिंदी नवरत्न, प्रेमचंद और उसका युग। चौथा है छायावाद, हिंदी नवरत्न और प्रेमचंद और उसका युग, हिंदी साहित्य का 80 वर्ष। तो बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, हिंदी नवरत्न, प्रेमचंद और उसका युग, हिंदी साहित्य का 80 वर्ष, छायावाद। तो आइए व्याख्या देखते हैं। मिश्र बंधु ने जो है हिंदी नवरत्न का जो है ग्रंथ की रचना कब की थी? 1910 में। मिश्र बंधु हिंदी नवरत्न कौन लिखे थे? मिश्र बंधु। और जो है महावीर प्रसाद राम विलास शर्मा जो है प्रेमचंद और उसका युग 1952। और शिवदान सिंह चौहान हिंदी साहित्य के जो है 80 वर्ष 1954। शिवदान सिंह चौहान हिंदी साहित्य का 80 वर्ष 1954। और नामवर सिंह जो है छायावाद 1955। नामवर जो है छायावाद 1955। अगला प्रश्न है, जन्म के आधार पर जो है इन निबंधकारों का सही अनुक्रम कौन सा है? राम वृक्ष बेनीपुरी, वासुदेव शरण्य अग्रवाल और भागवत शरण्य उपाध्याय, डॉक्टर संपूर्णानंद। दूसरा है वासुदेव शरण्य अग्रवाल, भागवत शरण उपाध्याय, डॉक्टर संपूर्णानंद, राम वृक्ष बेनीपुरी। तीसरा है भगवत शरण उपाध्याय, डॉक्टर संपूर्णानंद, राम वृक्ष बेनीपुरी, वासुदेव शरण अग्रवाल। चौथा है डॉक्टर संपूर्णानंद, राम वृक्ष बेनीपुरी, वासुदेव शरण अग्रवाल और भागवत शरण उपाध्याय। इसका सही आंसर जो है क्या हो जाएगा? डी नंबर, डॉक्टर संपूर्णानंद, राम वृक्ष बेनीपुरी, वासुदेव शरण अग्रवाल और भागवत शरण उपाध्याय। आइए व्याख्या देखते हैं। जन्म के आधार पर जो है सही अनुक्रम है, डॉक्टर संपूर्णानंद संपूर्ण हो गया था, 1890 में जन्म हुआ था इनका। और राम वृक्ष बेनीपुरी 1896 ईस्वी में। और वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म हुआ 1904 ईस्वी में। और भागवत शरण उपाध्याय 1908 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। भागवत शरण उपाध्याय 1908, वासुदेव शरण अग्रवाल 1904, राम वृक्ष बेनीपुरी कब? 1896 में। और संपूर्णानंद 1890 में। वासुदेव शरण अग्रवाल 1904, भगवती शरण उपाध्याय 1908 में। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के आधार पर जो है इन जो है उपन्यासों का जो है सही अनुक्रम है। रुकोगी नहीं राधिका, आपका बंटी, सूरजमुखी अंधेरे के और चितकोबरा। दूसरा है आपका बंटी, सूरजमुखी अंधेरे के, चितकोबरा, रुकोगी नहीं राधिका। तीसरा है सूरजमुखी अंधेरे के, चितकोबरा, रुकोगी नहीं राधिका, आपका बंटी। चौथा है चितकोबरा, रुकोगी नहीं राधिका, आपका बंटी और जो है सूरजमुखी अंधेरे के। इसका सही आंसर पहला ही है, रुकोगी नहीं राधिका, आपका बंटी और सूरजमुखी अंधेरे के, चितकोबरा। आइए देखते हैं व्याख्या देखते हैं। रुकोगी नहीं राधिका 1967 का है, उषा प्रेमवदा का है। रुकोगी नहीं राधिका किसका? उषा प्रेमवदा का है, 1967 का है।
आपका बंटी जो है 1971 का है, मनु भंडारी का है। आपका बंटी किसका है? मनु भंडारी का 1971 का है। सूरजमुखी अंधेरे के 1972 का है, कृष्णा चौबती का है। सूरजमुखी अंधेरे के किसका है? कृष्णा चौबती का 1972 का है। चितकोबरा 1979 का है, जो मृदुला गर्ग का है। चितकोबरा किसका है? मृदुला गर्ग का 1979 का है। अगला देखिएगा, प्रश्न का उत्तर दीजिएगा कमेंट में उत्तर देना ना भूलें। प्रकाशन प्रसाद के जो है नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है? विशाख, अजातशत्रु, सब स्कंदगुप्त, राजश्री। दूसरा है अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, राजश्री और विशाख। तीसरा है राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त। चौथा है स्कंदगुप्त, राजश्री, विशाख और अजातशत्रु। तो आपको पता ही है कि जो है इनका जो है सही अनुक्रम सी ही है। राजश्री का प्रकाशन वर्ष, अजातशत्रु, विशाख, उसके बाद अजातशत्रु और स्कंदगुप्त। आइए प्रकाशन वर्ष देखते हैं। प्रसाद का प्रमुख रचना है, इससे पहले भी याद किए थे। तो इसके रचनाओं का नाटकों का जो है सही अनुक्रम है। राजश्री 1910 का है, विशाख 1921, अजातशत्रु 1922, स्कंदगुप्त 28 की है, ध्रुव और चंद्रगुप्त 1931 की है और ध्रुवसानी 1933 की है। अगला प्रश्न है, जैनेन्द्र कुमार के जो है उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा और सुनीता। दूसरा है सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा। तीसरा है कल्याणी, सुखदा, सुनीता, त्यागपत्र। चौथा है सुखदा, सुनीता, त्यागपत्र और कल्याणी। तो इसका सही आंसर है बी नंबर, डी नहीं बी। तो सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी और जो है सुखदा। आइए व्याख्या देखते हैं। जैनेन्द्र के उपन्यास का जो है सही अनुक्रम जो है सुनीता 1934 की है, त्यागपत्र 1937 का, कल्याणी 1939 की, सुखदा 1952 का। अगला प्रश्न देखिएगा, काल के अनुसार ये जो है निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है? भामह, दंडी, आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त और जो है दंडी, आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, भामह, आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, भामह और दंडी। चौथा ऑप्शन है अभिनव गुप्त, भामह, दंडी और आनंदवर्धन। इसका सही आंसर पहला ही है, भामह, दंडी, आनंदवर्धन और अभिनव गुप्त। देखिए इसका प्रकाशन वर्ष देखिए। भामह जो है काव्य अलंकार की रचना किए थे 6वीं शताब्दी में। 6वीं शताब्दी में जो है कौन? भामह जो है काव्य अलंकार की रचना किए। दंडी जो है काव्य दर्श जो है 7वीं शताब्दी में दंडी ने रचना की। आनंदवर्धन ने ध्वनियालोक 9वीं शताब्दी में। अभिनव गुप्त ने जो है ध्वनियालोक लोचन लिखे थे। अभिनव गुप्त ध्वनियालोक लोचन पर टीका लिखे थे 10वीं 11वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है, चरण में वर्णों की संख्या कम से अधिक के आधार पर वार्णिक छंदों का सही अनुक्रम क्या होगा? वार्णिक छंदों का सही अनुक्रम बताना है। वसंत, तिलका, मंद्रकांता और शार्दूल विक्रांति और इंद्रवज्रा। तो इसका सही आंसर जो है देखिए कौन सा होगा। आप दूसरा ऑप्शन देखिए, मंदकांता, शार्दूल विक्रांति, इंद्रवज्रा और जो है वसंत तिलका। चौथा है, तीसरा है शार्दूल विक्रांति, इंद्रवज्रा, वसंत तिलका, मंद्रकांता। तो चौथा हो जाएगा इंद्रवज्रा, वसंत तिलका, मंदकांता और शार्दूल विक्रांति, यही सही आंसर है। आइए देखते हैं चारों जो है चरणों में जो है वर्णों की संख्या का क्रम इस प्रकार है। इंद्रवज्रा 11 वर्ण हैं, वसंत तिलका में 14 वर्ण हैं, मंदकांता में 11 वर्ण हैं, शार्दूल विक्रांति में 19 वर्ण हैं। अगला प्रश्न है, आदिकाल के जो है निम्नलिखित रचनाकारों का जो है सही अनुक्रम क्या है? गोरखनाथ, अमीर खुसरो, विद्यापति, सरहप्पा। अमीर खुसरो, विद्यापति, सरहप्पा, गोरखनाथ, अमीर खुसरो और विद्यापति। चौथा हो जाएगा विद्यापति, सरहप्पा, गोरखनाथ, अमीर खुसरो। तो बिल्कुल सही हो जाएगा सी नंबर।
सरहप्पा के बाद गोरखनाथ, उसके बाद अमीर खुसरो, उसके बाद विद्यापति का जन्म हुआ। देखिए प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो है जन्म का सही अनुक्रम में रचनाकारों का जो है सही क्रम में जो है सरहप्पा 769 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। राहुल संस्कृत्यायन के अनुसार जो है गोरखनाथ जो है 845 ईस्वी में 13वीं शताब्दी के शुक्लानुसार जो है 11वीं शताब्दी पीताम्बर दत्त बर्तवाल के अनुसार अमीर खुसरो का जन्म 1255 ईस्वी में और विद्यापति का जन्म 1350 में। इसके अनुसार पीताम्बर दत्त बर्तवाल के अनुसार। अगला प्रश्न है स्थापना के आधार पर जो है इन हिंदी संस्थाओं का जो है सही अनुक्रम क्या है? काशी नागरी प्रचारणी सभा, उसके बाद हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग और जो है राष्ट्रभाषा प्रचार्य समिति वर्धा और साहित्य अकादमी, वर्धा साहित्य अकादमी। तो देखिए दूसरा ऑप्शन है हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, हिंदी साहित्य सम्मेलन दूसरा है। इसी में देखिए प्रयाग राष्ट्रभाषा प्रचार समिति और वर्धा साहित्य अकादमी, उसके बाद काशी नागरी प्रचारणी सभा। तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति, तो उसके बाद वर्धा साहित्य अकादमी और काशी नागरी प्रचारणी सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग। चौथा ऑप्शन है साहित्य अकादमी, काशी नागरी प्रचारणी सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग और राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति वर्धा। इसका पहला ही आंसर सही है, काशी नागरी प्रचारणी सभा ही। उसके बाद दूसरा हो जाएगा हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति और वर्धा साहित्य अकादमी। तो इसका देखिए प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं। तो संस्था हो गया काशी नागरी प्रचारणी सभा का स्थापना हुआ था 1893 ईस्वी में काशी में। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग का स्थापना 1910 ईस्वी में इलाहाबाद में। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का स्थापना 1936 वर्धा में हुआ था। साहित्य अकादमी 1954 में इलाहाबाद में। अगला प्रश्न है जन्म के आधार पर जो है इन कवियों को सही अनुक्रम में लगाना है। सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, कुम्मन दास। तो इसका सही अनुक्रम क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल सही, जो बी नंबर बता रहे हैं, कुम्मन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। इस तरह के प्रश्न पहले भी सॉल्व कर चुके थे। जन्म काल का हो गया कुम्मन दास हो गया 1468 का, सूरदास 1478 और जो है परमानंद दास 1493 और कृष्णदास 1496। निम्नलिखित भाषा रूपों को जो है उसके प्रयोक्ताओं को सुमिलित कीजिए। दखनी दामोदर पंडित, कौशली कुतुब शाह और ब्रजबुली सरहपाद और जो है संधा भाषा शंकर देव अवतरे या कुतुबन। तो इसका ऑप्शन 4 है, यहाँ मिलाइए। जी दक्षिणी भाषा का जो है किससे कौन किए थे? तो ये हो जाएंगे कुतुबन। दक्षिणी भाषा कुतुबन और कौशली का विकास किए थे शंकर देव अवतरे और ब्रजबुली का विकास किए थे और कुतुब शाह और संधा भाषा का विकास किए थे दामोदर पंडित। ये गलत ऑप्शन था, लेकिन सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। तो देखिए बी नंबर उल्टा मिला लिए थे, सॉरी। दक्षिणी भाषा का जो है कुतुबन, तो ये सही मिलाए थे। पहला वाला का दक्षिणी भाषा का कुतुबन है, ये सही है। और जो है कौशली हो जाएगा दामोदर पंडित। कौशली भाषा का कौन हो जाएगा? दामोदर पंडित हो जाएगा। और ब्रजबुली का हो जाएगा शंकर देव अवतरे। संधा भाषा हो जाएगा सरहपाद। वहीं अवधी भाषा हो जाएगा कुतुबन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित इतिहास ग्रंथ के उसके लेखकों के साथ सुमिलित कीजिए। हिंदी साहित्य का अतीत राम स्वरूप चतुर्वेदी और जो है हिंदी साहित्य संवेदना का विकास गणपति चंद्रगुप्त। वहीं जो है हिंदी साहित्य वैज्ञानिक इतिहास राम कुमार वर्मा
हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास विश्वनाथ और जो है डॉक्टर नागेंद्र। इसका सही कोड हो जाएगा सी नंबर। देखिए सी के अकॉर्डिंग मिलाइएगा तो पहला का चौथा हो जाएगा। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ का है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास हो जाएगा तो ये राम स्वरूप चतुर्वेदी का है। उसके बाद जो है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास तो ये जानते ही हैं, किसका है, गणपति चंद्रगुप्त का है। और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ये हो जाएगा राम कुमार वर्मा का। अगला प्रश्न है, देखिएगा अगला प्रश्न देखते हैं कि जो है बीजक और जो है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। बीजक जायसी, अखरावट कबीर, भक्तिमाल जो है नंददास और जो है और अखरावट नावादास या श्याम सगाई हित हरिवंश। तो इसका सही सुमेलित क्या हो जाएगा, सी नंबर। सी के अकॉर्डिंग मिलाइएगा तो बीजक किसका है, तो ये आपको पता ही है, कबीर का है। अखड़ावट हो जाएगा, अखड़ावट जायसी का। और भक्तिमाल हो जाएगा, भक्तमाल हो जाएगा नावादास। और श्याम सगाई नंददास का है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित रचनाओं को उसके जो है कवियों के साथ सुमिलित कीजिए। छत्रसाल दशक के जो है घनानंद, कवि कुल कल्पतरु देव, भाव विलास भूषण और जो है इश्क लता जो है ये जो है चिंतामणि या सूरदास। तो इसका सुमिलित कीजिए। छत्रसाल दशक किसका है, भूषण का है, बिल्कुल सही। कवि कुल कल्पतरु जो है ये किनका हो जाएगा, चिंतामणि का। कवि कुल कल्पतरु तो चिंतामणि का। भाव विलास हो जाएगा देव का। भाव विलास देव का। इश्क लता जो है ये घनानंद की कृति है। छत्रसाल दशक जो है भूषण की, कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि और जो है भाव विलास जो है 1689 में जो है देव का है। भाव विलास किसका है, देव का। 1689 में। इश्क लता जो है घनानंद की है। नल दमन जो है सूरदास का है। वहीं जो है यह सूरदास रीतिकाल के कवि भक्ति काल वाले नहीं हैं। 35 नंबर प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित काव्य छंदों को उसके जो है प्रयोक्ता कवियों के साथ सुमिलित कीजिए। सोनेट जो है अज्ञे का, हाइकू त्रिलोचन का और सवैया गया प्रसाद शुक्ल स्नेही या कवित्व जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध या मंगलेश्वर डवाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। डी के अकॉर्डिंग मिलाइएगा तो डी के सनट जो हो जाएगा किसका है, त्रिलोचन का। हाइकू किसका हो जाएगा, अज्ञे का। अज्ञे का। सवैया हो जाएगा जो है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का। सवैया गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का। और जो है कवित्व हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उसके लेखकों के साथ जो है सुमिलित कीजिए। चित सजग आँख उनंदी, आज कैसा व्यस्त बना महावीर प्रसाद द्विवेदी। रूपोधन्य परफुल्ल प्रयास, कलिका राकेदु बिंबनान मैथिली शरण गुप्त का। वेदने तुम भी भली बनी महादेवी वर्मा। सुरमय रमिए रस राशि राजते अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध या जो है सुभद्रा कुमारी चौहान। आइए इसका व्याख्या ही देख लेते हैं। चित सजग व्यस्त बना तो महादेवी वर्मा का है।
रूपोधान रूपोधान डॉट डॉट बिंबनान अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियूद का है। वेद ने तू भी भली बनी महादेव मैथिली शरण गुप्त का है। वेद ने तू भी भली बनी मैथिली शरण गुप्त का है। सुर में रम्य रस रसी रजियते महादेवी वर्मा का है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का है सॉरी। और नंदन वन की फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी सुभद्रा कुमारी चौहान की है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित नाटकों को उसके नाटककारों के साथ सम्मिलित कीजिए। बंधन ने अपने अपने सुरेंद्र वर्मा। सिंदूर की होली शंकर शेष। अशोक का शोक के लक्ष्मी नारायण मिश्र। नायक खलनायक विदूषक मोहन राकेश या राम कुमार वर्मा। आइए मिलान कीजिएगा। जी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। बंधन अपने अपने किनके हो जाएंगे तो शंकर शेष का। वहीं जो है सिंदूर की होली कौन खेल रहे थे लक्ष्मी नारायण मिश्र खेल। लक्ष्मी और नारायण मिश्र तीनों मिलके खेल रहे थे सिंदूर की होली। अशोक का शोक हो जाएगा राम कुमार वर्मा का। अशोक का शोक। वहीं जो है नायक खलनायक विदूषक जो है ये है सुरेंद्र वर्मा का। आइए व्याख्या देख लेते हैं। बंधन अपने अपने शंकर शेष। सिंदूर की होली 1934 का है, लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। अशोक का शोक 1967 राम कुमार वर्मा। नायक खलनायक विदूषक 1972 सुरेंद्र वर्मा। आषाढ़ का एक दिन 1958 मोहन राकेश का है। 1938 नंबर प्रश्न देखिए। निम्नलिखित ये जो है कहानियों को उसके जो है कहानीकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। लाल पान की बेगम रामदरस मिश्र। एक औरत की जिंदगी निर्मल वर्मा। लक्ष्मी की जो है एक रात फणीश्वर नाथ रेणु। सब यात्रा श्रीकांत वर्मा या कृष्ण बालदेव वेद। इसका डी आंसर हो जाएगा। डी के अकॉर्डिंग जो है लाल पान की बेगम आपको पता ही है फणीश्वर नाथ रेणु का है। एक औरत की जिंदगी रामदरस मिश्र। एक औरत की जिंदगी रामदरस मिश्र। लंदन की एक रात निर्मल वर्मा। लंदन की एक रात निर्मल वर्मा। सब यात्रा श्रीकांत वर्मा। जाउन की गुठली जो है कृष्णदेव बालदेव वेद का है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पंक्तियों को उसके जो है लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। भक्ति जो है धर्म का जो है रसात्मक अनुभूति है हजारी प्रसाद द्विवेदी। श्रद्धेय बनाने का मतलब जो है नन्य प्रशंस्य अभिव्यक्ति हो जाना रामचंद्र शुक्ल का है। काव्य आत्मा की जो है संकल्पनात्मक अनुभूति है बाल मुकुंद गुप्त का। पंडिताई भी एक बोझ है हरि शंकर परसाई या जयशंकर प्रसाद का। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है रामचंद्र शुक्ल का है। श्रद्धेय बनाने का मतलब जो है नॉन प्रसन्न अभिव्यक्ति ये जो है किसका है तो ये हरि शंकर परसाई का है। काव्य आत्मा की जो है संकल्पनात्मक अनुभूति है ये हो जाएगा जयशंकर प्रसाद की। और पंडिताई भी एक बोझ है ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। डी नंबर आंसर हो जाएगा। आइए देख लीजिए चौथा बाल मुकुंद गुप्त की पंक्ति है। यह विचार वैसा ही बेतुका है जैसे जो है भी वर्षा में होली गाई जाती है। 40 नंबर प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित जो है अवधारणाओं को उसके जो है संस्थापकों से जो है सम्मिलित कीजिए। सहृदय भट्टनायक साधारणीकरण आनंदवर्धन और जो है मधुमती भूमिका ये जगदीश गुप्त। अर्थ की जो है लय केशव प्रसाद मिश्र।
या अभिनव गुप्त? आइए इसका सही आंसर ही देख लेते हैं। सहृदय जो है आनंदवर्धन का है। साधारणीकरण जो है भट्ट नायक का। मधुमती भूमिका जो है केशव प्रसाद मिश्र का। अर्थ की लय जो है जगदीश गुप्त का। 41 से 45 नंबर प्रश्न तक देखिएगा। व्यक्ति संबंधहीन सिद्धांत मार्ग जो है निश्चयात्मक का बुद्धि को जो है चाहे व्यक्त हो पर जो है प्रवृत्त मन के अव्यक्त रहते हुए मनोरंजनकारी तभी लगने लगता है जब उसके किसी व्यक्ति के जीवन का क्रम रूप में देखे जाते हैं। शील की जो है विभूतियाँ अनंत रूपों में दिखाई पड़ती है। मनुष्य जाति ने जो है जब से होश संभाला है तब से जो है वह इन अनंत रूपों को जो है महात्माओं के जो है चरणों तथा जो है आख्यानों और चरित्र संबंधों को पुस्तकों में दिखाती चली आ रही है। जब इन रूपों पर मनुष्य मोहित होता है तब सात्विक शील की ओर आप से आप आकर्षित होता है। शून्य सिद्धांत वाक्यों में कोई आकर्षण शक्ति या प्रवृत्ति कारणी क्षमता नहीं होती। सदा सत्य बोलो, दूसरों की भलाई करो, क्षमा करना सीखो। ऐसे सिद्धांत वाक्य किसी को जो है बार बार बकते सुन वैसा ही क्रोध होता है जैसे किसी जो है बेहुदे की बात सुनकर जो है जो इस प्रकार की बातें करता चला जाए उसे चट कहना चाहिए, बस चुप रहो, तुम्हें जो है बोलने की जो है तमीज़ नहीं है। तुम्हें जो है बच्चों के जो है कोल भोलो के पास जाओ, ये बातें हम पहले से जानते हैं। मानवीय जीवन के बीच हम इसके सौंदर्य का जो है विकास देखना चाहते हैं। यदि तुम्हें दिखाने की जो है प्रतिभा है तो शक्ति हो तो दिखाओ, नहीं तो चुपचाप अपना रास्ता लो। गुण्य प्रत्यक्ष नहीं होता, उसके आश्रय और जो है परिणाम प्रत्यक्ष होते हैं। अनुभवात्मक मन को आकर्षित करने वाले आश्रय और परिणाम में हैं, गुण नहीं। ये ही अनुभूति के जो है विषय हैं। अनुभूति पर जो है प्रवृत्ति और जो है निवृत्ति निर्भर है। अनुभूति मन की जो है पहली क्रिया है और संकल्प जो है विकल्प दूसरी। अतः जो है सिद्धांत जो है पथों के जो है संबंध में जो आनंद अनुभव करने की जो है बात है, जो अच्छी लगने की बातें हैं, वे जो है पथिकों में तथा उसके चारों ओर जो है पाई जाएगी। सत्य पत्य के दीप उन्हीं के हाथ में हैं या वे ही जो है सत्यपत्य के दीप हैं। सत्वोन्मुख प्राणियों के लिए जो है ऐसे पथिकों के समीप लाभ की कामना करना स्वाभाविक ही है। तो प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। इस प्रकार प्रश्न है, मनुष्य सात्विक शील की ओर जो है आप ही आप आकर्षित कब होता है? जब शील की अनुभूतियों के अनंत रूपों का मोहित होता है तब। इसका दूसरा का प्रश्न है कि प्रवृत्ति और निर्वृत्ति किस प्रकार निर्भर है? तो प्रवृत्ति और निर्वृत्ति किस प्रकार निर्भर? अनुभूतियों पर निर्भर है। इसका सी नंबर हो जाएगा। वहीं जो है मन की जो है दूसरी क्रिया क्या कहलाती है? मन की दूसरी क्रिया होती है संकल्प और विकल्प। वहीं जो है व्यक्ति जो है संबंधहीन सिद्धांत मार्ग मनोरंजनकारी कब लगने लगता है? जब जो है उसमें क्या हो जाता है, किसी व्यक्ति के जो है जीवन चक्र के रूप में देखे जाने हैं तब। मानवीय जीवन के बीच जो है हम किस सौंदर्य का विकास देखना चाहते हैं? मानव जीवन के बीच जो है सिद्धांत वाक्यों का निहित बात को देखना
चाहते हैं। स्थापना है उपासना को जो है अप्रस्तुत विधान मानना हिंदी का प्राचीन सिद्धांत है। तर्क कहते हैं यह स्थापना आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, यह अर्थात यह नवीन सिद्धांत है। तो ये जो है दूसरा जो है सही है स्टेटमेंट, पहला जो है गलत है। कहते हैं यह स्थापना आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है कि अर्थात यह नवीन सिद्धांत है। उपासना को अप्रस्तुत तथा उपमेय को जो है प्रस्तुत विधान मानना नवीन सिद्धांत है। इसकी स्थापना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था, ये सही है। वहीं अस्तित्ववाद विज्ञान विरोधी दर्शन है। और तर्क कहते हैं यह च्यवन की आगाध छूट देता है और अराजकता अनास्था तथा जो है अस्तित्व छंदता को प्राश्य देता है। विज्ञान का भी यह अंध समर्थक नहीं करता। तो इसका जो है कौन सा सही हो जाएगा विकल्प, तो ये सही होगा, दोनों सही है। अस्तित्ववाद जो है विज्ञान का जो है विरोधी दर्शन है। विरोधी दर्शन किसका है, विज्ञान का। लेकिन जो है यह च्यवन की जो है आगाध छूट देता है और जो है अराजकता अनास्था और अति स्वच्छंदता को जो है प्राश्रय देता है। विज्ञान का भी यह अंध समर्थक नहीं है। अगला प्रश्न है कि स्थापना देखिएगा, स्थापना वाक्य का जो है सर्वस्व है और काव्य अलंकार इसके रहते अन्य किसी की जो है आवश्यकता नहीं। तर्क कहता है काव्य अलंकार में रस ध्वनि रसव्य अलंकार आदि समस्त संप्रदायों का जो है स्वतः सन्निवेश हो जाता है। यही सच्चे अर्थों में जो है शोभा कारक के धर्म है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, दोनों गलत है, तो हटाइए गलत और सही वाला देखिए स्टेटमेंट। स्थापना देखते हैं, बिंब का जो है मुख्य ध्येय होता है वर्ण विषय का जो है इंद्रिय प्रतिबिंबन। तर्क कहते हैं बिंब विधान ने जो है रचना कार्य ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से जो है अपने भावों का जो है समुत्पन्न करने वाला जो है संप्रेषण कहलाता है। अपने बिंब के से जो है पाठक को जोड़ता है। तो इसका जो है दोनों विकल्प सही है। बिंब का मुख्य ध्येय क्या होता है, ये वर्ण विषय के जो है इंद्रिय प्रतिबिंब है। और जो है बिंब विधान जो है रचना कार्य और जो है ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से अपने भावों और संपूर्ण करने का जो है संप्रेषण करता है। अपने बिंब से जो है पाठक को जोड़ता है। आखिरी प्रश्न है, स्थापना कहते हैं स्वच्छंदवाद न तो जो है छायावाद है और न रहस्यवाद। तर्क कहते हैं कि यह शास्त्रीय जड़ता की जो है प्रक्रिया उत्पन्न व्यक्ति के कल्पना रेख और जो है निजी रहस्य अनुभूति की उपज है। ये दोनों जो है स्टेटमेंट सही है। इसी प्रकार की जो वीडियो पाने के लिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।